चंद्रकांत खगराम ने लिखा है, यू टॉक्ड ऑफ राम ओनली एंड नॉट काम. मोस्ट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी आर स्टिक्ड इन काम एज आवर आइडल फिगर फॉर काम इज गांधी जी एंड नॉट विवेकानंद. One bearded gentleman highlighted this fact by heart. You declared talk of calm by bearded gentleman, biggest blunder of entire century. But most of us are stuck in calm and not the Ram. Say something in Hindi, please. आप कहते हैं कि मैंने राम की बात ज़्यादा की है, काम की बात नहीं की, यानी कि सेक्सुअलिटी की, काम वासना की बात नहीं करी है. बहुत सारे लोग उनका कहना है कि काम में ही अटके हैं और गांधी जी जैसे हैं वो एक सत्य के प्रयोग जो करते रहे काम को लेकर, तो वो एक आइडल, एक आदर्श के रूप में सामने आते हैं. और एक दाढ़ी वाले जेंटलमैन जो कहते हैं, वो उन्होंने लिखा है, उन्होंने काम पर काफ़ी बात रखी और मैंने कहा कि ये एक ब्लंडर है, एक सबसे बड़ी भूल है इस शताब्दी की. और वो कहते हैं बहुत से लोग तो उसी में अटके हैं, तो इस पर कुछ कहिए. देखिए, प्रश्न को मैंने समेटा है, अब उसको संक्षेप में सुने. मैंने कहा होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम काम वासना का भी उपयोग करेंगे राम के लिए, तो मैंने कहा होगा कि ये भूल है, बहुत बड़ी ब्लंडर है. देखिए, किसने क्या कहा, क्यों कहा, वो स्थान और समय विशेष का सच हो सकता है. दुनिया में एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, परम सत्य नहीं. मैं भी जो कह रहा हूं वो भी एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है. दुनिया में आज तक किसी ने कहा वो भी एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है. हर चीज एक कॉन्सेप्ट है, हर चीज एक अवधारणा है जो किसी स्थान और समय विशेष में काम आती है. हमको उन अवधारणाओं को, उन कॉन्सेप्ट्स को उस स्थान और समय के अनुसार समझना चाहिए. जो काम का बड़े उपयोगी लगे उसको ग्रहण कर लेना चाहिए और जो उपयोगी ना लगे उसको जाने देना चाहिए. देखिए, अलग अलग गुरुओं के जो कहने की बात है, मैं उसको बहुत एक्सप्लेन कभी करता नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा, किस अवस्था में कहा, किस मन दशा में कहा, किन लोगों से कहा, ये बहुत सारे अलग विषय हो सकते हैं. मैं तो वही कहता हूँ जो कहता हूँ अभी. ये एक सहज प्रत्युत्तर है. मेरा कहना ये रहा है, काम वासना सहज है, उसकी निंदा की बात मैंने कभी नहीं करी, उसको सहजता से स्वीकार करने की बात कही. और मैंने ये भी कहा कि उसको महिमा मंडित करने की बात भी व्यर्थ है. ना उसको महिमा मंडित करना है, ना उसको निंदित करना है. हमको बस स्वीकार करना है सहजता में. स्टक होने की जहां तक बात है, लिखते हैं कि लोग उसमें अटके हुए हैं. अटके हुए इसलिए हैं क्योंकि मानसिक रूप से हमारा जो समाज है, संस्कृति है, उसने अटका दिया है. अदरवाइज कोई नहीं अटका है. थोड़ा सा लोग अपनी मानसिकता से मुक्त होंगे तो सारा जीवन सहज हो जाएगा और इतनी कोई महत्व की चीज नहीं रह जाएगी. मुख्य चीज देखिए क्या है कि हम भोजन करते हैं, भोजन की आवश्यकता है, लेकिन भोजन में अटके नहीं हैं. लेकिन कोई भोजन में अटका रह सकता है अगर उसको लगे कि नहीं भोजन अभी पूरा नहीं हुआ. प्रकृति ने मनुष्य को काम वासना दी है, वो एक नेचुरल हिप्नोसिस का हिस्सा है. उसको बस वैसे ही उसको जाने, उसको स्वीकार करें. उसके पीछे ना तो भागने का औचित्य है, ना उससे दूर भागने का औचित्य है. दोनों का कोई औचित्य नहीं है, उनका कोई मूल्य नहीं है. मेरा भूल कहने से तात्पर्य यही है. लेकिन अगर हम उसको एक ऐसा कोई बहुत महत्व का विषय बना लेंगे कि हम उस पर प्रयोग करेंगे और उससे हम राम तक पहुँचेंगे,
उससे हम समाधि तक पहुंचेंगे, उससे हम एनलाइटनमेंट तक पहुंचेंगे, तो एक दूसरी अपसर्ड चीज शुरू हो जाएगी। पहुंचेंगे कहाँ एनलाइटनमेंट तक? मतलब एनलाइटनमेंट कहीं रखा हुआ है आसमान पर जहां तक पहुंचना है? वो सभी के भीतर राइट नाउ है, अभी ही है। जैसे ही जीवन को सहजता में हम स्वीकार कर लेते हैं, हम एनलाइटनमेंट में होते हैं, हम एनलाइटेंड ही होते हैं। तो एक तो ये भाषा ही गलत हो जाती है जब हम कहते हैं इससे वहां तक जाएंगे। तो एक मेरा ये कहना होता है, भूल भूल इसमें भाषा की भी है और भूल इसमें लक्ष्य की भी है। क्योंकि लक्ष्य मिल जाता है किसी व्यक्ति को, अच्छा तो फिर हम ऐसे जाएंगे राम तक। राम तक जाना नहीं है। भारत में हमने राम शब्द की इजाद, राम शब्द का आविष्कार ही इसीलिए किया था कि राम का शब्द बताता है रमने की स्थिति, अवस्था। जब हम रमे हैं जीवन में हम रम गए हैं, जीवन हम में रम गया है, रोम रोम में हमारे वो रम गया है पूरा जीवन, तो वो राम हुआ। राम भक्त कहेंगे कि हमारे रोम रोम में राम रमे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू सच है कि जो रोम रोम में रमा है वही राम होता है। अलग से नहीं लाना पड़ता, वो कहीं अलग नहीं बैठा है कि अलग से आएगा, उसको आप ऐड करेंगे जीवन में। तो इस रमने की अवस्था में, यानी कि इस लयबद्धता की अवस्था में आना ही एनलाइटनमेंट है, वो राम है। तो अलग से लाना क्या उसमें? तो उसको एम्बिशन नहीं बनाना, उसको लक्ष्य नहीं बनाना। एक तो ये भूल मैंने कही, और दूसरी चीज ये है कि उसको इतना महत्व नहीं देना। महत्व आप देते हैं तो चीजें बढ़ती हैं। कई बार जिन लोगों को लगता है कि हम अटके हैं, वस्तुतः वो अटके नहीं, वो मानसिक रूप से अटके हैं। वो एक बार समझें कि इतना महत्व नहीं है। संकट का वक्त हो, सारी काम वासना तिरोहित हो जाती है। काम वासना अक्सर बहुत ही विश्राम में, लीजर में आती है। भारत में उपवास की जो परंपराएं रहीं वो इसीलिए रहीं क्योंकि उपवास जब व्यक्ति करता है और शरीर में एक संकट पैदा होता है, शरीर में एक ऊर्जा की कमी पैदा होती है, तो काम वासना भी मंद हो जाती है। लेकिन वो मंद होती है, छुप जाती है, खत्म नहीं होती। फिर आप शरीर को भोजन देते हैं, फिर वो जागती है। लेकिन इसका एक मानसिक सिरा भी है। जब आप मानसिक रूप से उसको बहुत पकड़ते हैं तो भी वो आपका पीछा करती है। सहज रहिए, सहजता से स्वीकार करिए, ना निंदा ना प्रशंसा। तो धीरे धीरे बात समझ में आएगी और उससे मुक्त भी होंगे और जीवन ज़्यादा सुंदर भी बनेगा।